हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता राज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, मैं अब हम लोग रूम शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। देखिए, अभी हम लोग रूम शिफ्ट कर लिए हैं, नए घर में आ गए हैं, बट अभी बहुत काम बाकी है, कुछ भी काम हुआ नहीं है हमारा। और अब कल रात को ही हमने शिफ्ट किया है और अभी सुबह से थोड़ा बहुत कैसे करके किचन थोड़ा बहुत सेट कर पाई हूँ, जिससे कि थोड़ा नाश्ता वास्ता बना पाए। और रात को तो कुछ भी नहीं खाया हमने, घर पे बनाया ही नहीं, बाहर से ही सब मंगाया, सिर्फ चाय बनाई कैसे कैसे गैस सेट करके। तो अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर मैं पूरे घर को सेट करती हूँ, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैंने पराठा सब्जी बनाया था और नाश्ता फिनिश करने के बाद फिर मैं ये देख लीजिए आप मेरे घर की क्या हालत है। सारा सामान ला करके सिर्फ जहाँ तहाँ ऐसे ही डाल दिया गया है और कुछ भी मतलब सेट नहीं है। थोड़ा बहुत किचन ही सेट हो पाया था, वो भी एक दिन पहले ही मैं आके कर दी थी, इसलिए नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अभी मैं पहले किचन में ही आ गई, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो सेट नहीं होगा तो फिर इंसान खाएगा पिएगा क्या। अभी देखिए आर.ओ. वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ा है, गैस भी सब इधर ही, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला। इतना थक गए हम लोग, इतना थक गए थे। उधर से शिफ्ट में उधर से पैकिंग करो, फिर लेके आओ, गाड़ी पे चढ़ाओ, फिर यहाँ पे उतारो। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड भी आए थे और पार्थ, सब लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। तो फिर अभी सब तो मतलब शिफ्टिंग करवा के चले गए, बट अभी मैं अकेली हूँ, जो कि मैं और पार्थ। और थैंक गॉड कि आज पार्थ की छुट्टी है, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी पार्थ से भी, नहीं तो मैं एकदम अकेली रहती। और नए घर में वैसे भी आके थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पुराने घर सामान सेट करके मैंने जो नीचे जो डिब्बे वगैरह थे वो मैंने नीचे रख दिए ताकि मिल जाए। और मुझे सेट करना कंपलसरी है आज ही, क्योंकि फिर शाम को मेरा ट्यूशन रहेगा। मैंने एक ही टाइम ट्यूशन बुलाया है, शाम को ट्यूशन रहेगा। और प्लस नेक्स्ट डे पूर्णिमा है, तो मैंने पूजा भी रखी है, रुद्राभिषेक। तो मुझे कैसे भी करके आज के आज कमरा थोड़ा बहुत देखने लायक बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सब पूजा में आएंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे, कोई कैसे कैसे, ऐसी घर की हालत है। और पूजा भी मुझे कल ही, आप बोलोगे नेक्स्ट डे पूजा रखवा दो, तो नहीं रखवा सकती, बिकॉज़ फिर सावन ख़त्म हो जाएगा और पूर्णिमा नहीं रहेगी। तो भाद्रपद में नहीं रखते हैं पूजा पूरा 1 महीना, फिर आगे हम कुंवार में ही रख सकते हैं, कुंवारा कार्तिक में ही रख सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने आज के आज ही मैंने कहा ऐसा कर दें ताकि लोग आए जाएं, बैठने की जगह हो जाए, काम धाम करने की, पूजा करने की जगह हो जाए। तो सभी डिब्बे मैंने जो भी थे सब अंदर अंदर रख दिया फटाफट से, ताकि बाहर से पूरा क्लीन दिखे। फिर मैं अपना बाद में धीरे 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 सेट करती रहूँगी। भाई क्या हालत हो गई मेरी, ऐसी बैंड बजी थी कि वहाँ से सब थके थे, फिर यहाँ पे भी सेट करना पड़ रहा था, तो फिर सब बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। लेकिन अभी कर क्या सकते हैं भाई, जब आप अकेले रहते हो तो काम तो ऐसा ही करना पड़ता है। जब हम गांव में रहते हैं, फैमिली रहती है, तो हमारे साथ रहते हैं सब लोग, बट यहाँ तो अकेले ही सब करना है। अभी देखिए मैंने किचन को थोड़ा बहुत सुधार दिया है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। और आर.ओ. वगैरह भी ऐसे ही पड़ा है, वो हस्बैंड धीरे धीरे ही लगा पाएंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं का काम है। और वो सेट कर लेते हैं, छोटा मोटा काम जो भी होता है वो ही सेट करते हैं। बाहर से हमें इलेक्ट्रीशियन को, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम वो इलेक्ट्रीशियन वाला काम कर देते हैं। और मैं ये साफ़ सफाई करके हमने कैसे कैसे कमरा सही कर दिया है। अब देखिए, अब मैं नीचे का पूरा साफ़ कर चुकी हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ भैया पूरा ये ऊपर के कबर्ड को क्लीन करने, क्योंकि वाइट वॉश हुआ था तो पूरा एकदम उस पर धूल धूल डस्ट डस्ट जम गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे डस्टिंग कर दें, बाद में धीरे धीरे करती रहूँगी, बट थोड़ा मतलब सही कर दें। तो उसको डस्ट करके फिर मैं उसमें झाड़ू लगा करके, जो मोटे मोटे सामान थे जो खुले भी नहीं थे, बैग वगैरह में भरे भरे थे और जिनका भी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं था, तो वो सारे सामान मैंने ऊपर ही ऐसे ही डाल दिया, ताकि वो बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी या फिर जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा आराम कर लूँगी, तो तब मैं डाल दूँगी, तब वो सामान मैं वहाँ पे लगा दूँगी, धीरे धीरे निकाल के सेट कर दूँगी। यही सोच के मैंने सारे सामान को ऊपर लगा दिया। और अभी मैं प्यास गई, बहुत थक गई, तो फिर थोड़ा सा पानी पिया मैंने।
फिर इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा भूख तो बहुत लग रही थी क्योंकि सुबह से काम पे लग गए थे और दोपहर के 1:30 बज चुके थे। तो फिर जो दाल रखी थी उसी में मैंने चावल और आलू डाल के खिचड़ी डाल दी और पार्थ को भी थोड़ा दूध गर्म करके दे दिया। अभी दूध भी इधर से बहुत दूर पड़ता है लाने के लिए, लेकिन बाबू ही है जो दूध ले आते हैं। तो उधर खिचड़ी रख के फिर मैं इधर हॉल में आ चुकी हूँ और अभी यहाँ सेट करने में लगे माँ बेटे दोनों। यहाँ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखें, कैसे रखें, और फिर प्लस अगर हमने कहीं ऐसा रख दिया कि वो फिर बाद में ढूंढने पे ना मिले, ज़रूरत पड़े तो कहाँ ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही पूजा थी और रक्षाबंधन भी था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कि हाँ ठीक है यहाँ रख रहे हैं कुछ करती थी। तो फिर पार्थ को भी बोलती थी, देखो बेटा मैंने यहाँ पे रखा है, अगर मुझे याद नहीं आए तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि मम्मा आपने ये सामान यहाँ पे रखा है। अभी इस तरीके से जो है मैं पूरा हॉल को थोड़ा बहुत सेट कर दिया, क्योंकि शाम को ट्यूशन लेना है तो उसके जैसा बिठाने लायक मुझे करना था। यहाँ पे बच्चे आएंगे बैठेंगे तो ऐसा जगह हो जानी चाहिए कि बच्चे मेरे ट्यूशन के वहाँ पे बैठ सकें। और घड़ी में अभी 2 बज चुके थे और हॉल का भी अभी लो जी, ये हो गई मेरी बाहर की सफाई। हॉल और प्लस बरामदा मैंने साफ़ कर लिया, झाड़ू भी लगा लिया और कचरा भी बोरी में भर के रख दिया कि कचरा गाड़ी आएगी तो डाल देंगे। अभी बचा है थोड़ा काम बेडरूम का, ताकि बेडरूम भी थोड़ा लेटने लायक बनाना था। ऐसे ही गद्दा डाल दिया था नीचे ही, बेड भी अभी सेट नहीं हुआ है और रात को हम लोग भी वैसे ही वहीं पर सोए थे। अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ बेड पे और फिर से पानी पी। बार बार प्यास लग रही थी क्योंकि एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही थी और अकेली भी थी, पूरा घर सेट करना था। तो अभी बेडरूम में आकर के हम लोग ऊपर की अलमारी पे सारा कबर्ड पे सारा सामान मोटा मोटा जो कि काम का नहीं था वो सारा ऊपर ही डाले। भाई इतनी हिम्मत भी नहीं थी और ना तो इतना टाइम था कि सबको खोल के सही से रखें ताकि फिर जब ज़रूरत हो तब निकालें, इतना तो समय नहीं था हमारे पास। तो फिर मैं अभी ऊपर ही लगी पड़ी हूँ। यहाँ पे झाड़ू सेम किचन के जैसा भी इधर भी दिया है कबर्ड। और ये अच्छी बात है कि इस रूम में जब हम आए तो यहाँ भी पूरा कबर्ड दिया हुआ है, जो कि हमारे बहुत बेनिफिशियल होगा इससे, कि नहीं तो उस तरीके से नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होती। फिर पार्ट सामान उठा के देते गए, मैं सारा सामान ऊपर डालती गई। मैं उनको बोल रही थी यही मुझे बेनिफिट मिला आज इनके स्कूल ना जाने से, ताकि नहीं तो फिर सोचो मैं कितनी बार नीचे आती फिर ऊपर चढ़ती, कितनी बार नीचे जाती ऊपर चढ़ती, बहुत थक जाती मैं। और मैं थकने के चक्कर में बीमार भी पड़ गई, इसलिए मेरी वीडियो इतनी लेट पोस्ट हो रही है। रक्षाबंधन का भी वीडियो मैंने सारा बनाया है बट अभी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, सॉरी गाइज़। बट जब भी मैं अभी कल आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैंने आज ये वाला वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो रक्षाबंधन का कल ही आएगा। प्लीज़ आप प्लीज़ गाइज़ देखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए यार प्लीज़। सॉरी मैं थोड़ा डाल नहीं पाती हूँ, ये तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा बिल्कुल मोबाइल छूने का भी मन नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने रक्षाबंधन के कोई भी वीडियोस फ़ोटो शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ मैं कर सकूँ। तो फिर हम लोग वही जो खिचड़ी बनाए थे वही खिचड़ी खा करके और फिर मैं कबर्ड में जो पार्थ का स्टेशनरी का था उसका स्कूल का नोटबुक वगैरह, क्योंकि फिर रक्षाबंधन के बाद स्कूल था तो वो मैंने लगा दिया। और फिर शाम हो गई और हस्बैंड आते ही बेचारे बेड सेट करने में लग गए। एक का मैंने आपको बताया ना वो कर लेते हैं, तो फिर ये बेड अपना सेट करने में लग गए, ताकि बेड सेट हो जाएगा तो आधा सामान बेड के अंदर आ जाएगा। फिर वहाँ पे बेड सेट करवाने के बाद मैं खाना बना ली अपना। सब्जी रोटी मैंने बनाया क्योंकि दोपहर में भी खिचड़ी खाई थी, तो इस टाइम मैंने कहा कि लाओ सब्जी रोटी बना लेती हूँ। थोड़ी हिम्मत तो नहीं थी लेकिन फिर भी भाई बच्चे हैं हस्बैंड है तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही, कैसे भी रोज़ बाहर का भी नहीं खा सकते कि थक गए हो तो चलो बाहर का मंगा लो, ऐसा नहीं होता। मुझे ही नहीं पसंद है, नहीं तो चलो मंगा भी लेती मैं, मुझे ही नहीं पसंद, मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो टेढ़ी बाड़ी जो भी रोटी मैंने बनाई भाई, मैंने रोटी बना के फिनिश की और फिर वहाँ पे सब साफ़ किया, फिर खाना खाए और सो गए। गाइस प्लीज़ मेरी ये मेहनत और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रक्षाबंधन का वीडियो कल ज़रूर आएगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए राधे।